Hello bachcho, let's read this question. So this question says, figure shows a circuit that contains three identical resistors R 9 ohms, each two identical inductors with inductance L is equal to 2 millihenry each, and an ideal battery with EMF 18 वोल्ट द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज। ठीक है, हमें क्या बतानी है, यहाँ पर करंट फाइंड आउट करके बतानी बैटरी से जो फ्लो हो रही है जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज कंडीशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको एक एलसीआर सर्किट गिवन है। कैसा गिवन है आपको? एक एलसीआर सर्किट गिवन है। ठीक है, इस सर्किट में आपको देखिए करंट की वैल्यूज बतानी, क्या बतानी है आपको? यहाँ पर करंट की वैल्यू यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डीसी सर्किट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डीसी सर्किट। ठीक है, हमने डीसी सोर्स को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अरेंजमेंट देखिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन गिवन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका कोई बैटरी है, यहाँ पर आपके अरेंजमेंट इस तरीके से कनेक्टेड है। एक आपका इंडक्टर यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, इसके सीरीज में एक आपका रेजिस्टेंस आर इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, दिस इज द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आपका आर के इक्वल है, ये आपका ऐसा कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर देखिए आपका एक रेजिस्टेंस आगे भी कनेक्ट किया हुआ है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के आगे देखिए आपका एक इंडक्टर यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज द इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस आपका एल के इक्वल है। और एक आपका यहाँ पर कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है? कैपेसिटर है। ऑलराइट, तो ये सारा अरेंजमेंट आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। ठीक है, बैटरी देखिए इसकी कितनी है, ईएमएफ कितना दे रखा है? 18 वोल्ट के इक्वल दे रखा है, आपका 18 वोल्ट के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, उसने हमसे बोल रखा है कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। मान लीजिए यहाँ पर आपका ऐसा स्विच है। ठीक है, और ये आपको इस तरीके से स्विच डिक्लेयर कर रखा है जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, यानी हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, यानी कि जीरो जैसे आपका टाइम जीरो से स्टार्ट होता है वैसे ही उसके तुरंत बाद अपने नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर की देखिए क्या कैपेसिटी है। जैसे हमसे क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आपका इंडक्टर कनेक्ट है और क्या आपका कैपेसिटर, दो एलिमेंट करेक्ट है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो एट टाइम टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, ठीक है, जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं, देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर आपका इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और इंडक्टर आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, देखिए हम ये कैसे पता बता रहे हैं, देखिए आपने इक्वेशन भी सुनी होगी। देखिए जो आपकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसे हमने पढ़ा था, देखिए उसमें क्या होता था, चार्ज कैपेसिटर में बढ़ता रहता था, चार्ज बढ़ता था, और करंट क्या होता था आपका? डिक्रीज होता रहता था। ठीक है, तो करंट आपका डिक्रीज होता था, इनिशियली क्या होता था? मैक्सिमम होता था, उसके बाद आपका जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता था करंट डिक्रीज होता रहता था। ठीक है, तो इनिशियली देखिए आपका क्या होता था? करंट मैक्सिमम होता था, तो उस वक्त आपकी हम एज्यूम करते थे कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, आप इसको हम शॉर्ट की तरह एज्यूम करते हैं। इंडक्टर में भी सेम होता है, इंडक्टर देखिए क्या करता है? अपोज करता है इनिशियली। ठीक है, तो हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टोरी है टी इजिकल टू जीरो प्लस की। अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें टी इजिकल टू इनफाइनाइट पे, तो ये अपोजिट हो जाता है, इंडक्टर आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर आपका, जब एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है देन इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी, वो भी बैटरी की तरह बिहेव करता है, तो करंट के क्या करता है? आपका अपोज करता है। ठीक है, तो देखिए टी इजिकल टू जीरो पर हमसे बोल रखा है, तो इंडक्टर तो आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि ये देखिए आपका एक ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस पार्ट के क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपकी जो करंट होगी वो तो बच्चों कितनी फ्लो करेगी? जीरो। करंट देखिए आपकी यहाँ से बैटरी से करंट आई, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है, यहाँ पर आपकी करंट जाएगी, फिर करंट देखिए आपकी यहाँ से ऐसे फ्लो करेगी, फिर देखिए आगे एक इंडक्टर और आ गया, ये तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिस इंडक्टर इज ओपन, तो बोल सकते हैं कि इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जाएगी। कैपेसिटर आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर एक शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि पूरी करंट देखिए जो भी होगी आपकी यहाँ से ऐसे जाते जाते ऐसे चले जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं अगर इक्विवेलेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये वाली ब्रांच तो हट गई, एक ये वाली ब्रांच रही। ठीक है, जिसपे कि आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, इसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। फिर ये वाली ब्रांच पे देखिए एक सिर्फ रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ये तो ओपन हो गया और ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। 18 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको पता नहीं करंट कितना ड्रॉ करेगी, तो देखिए ये दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम है, क्वेश्चन में बोल रखा है 9 ओम्स ईच। ठीक है, तो आपके देखिए इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर और आर के यहाँ पे ये आपके पैरेलली कनेक्टेड है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल में कितना हो जाता है? 1/r प्लस 1/r ऐसे करते थे, तो r/2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए आर इंटू आर कर लीजिए, डिवाइड बाई आर प्लस आर कर लीजिए, यहाँ से r/2 हो जाएगा। और आपका देखिए यहाँ से करंट फाइंड आउट करिए, तो करंट हो जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट कितना है? 18 वोल्ट के इक्वल, डिवाइडेड बाय आर रेजिस्टेंस कितना? r/2 है यहाँ पर। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है? 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 18 इंटू टू कितना होगा? 36, 36/9 कितना होगा? 4, क्या यूनिट क्या होगी? देखिए 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज आपके 8 और रेजिस्टेंस आपका ओम्स में। ठीक है, तो 4 एम्पियर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए आपको ऑप्शन डी में क्या कर रखे हैं? गिवन कर रखा है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसके corresponding करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, so this will be the answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.